बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो गाइस चलेंगे अब हम लोग अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस पे चलने से पहले हम लोगों के जो तीनों वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं, डेफिनेटली एज यूजुअल आप लोगों को एक नज़रसानी करवाना चाहूँगा, आप लोगों की एक नज़र जो उन पर डलवाना चाहूँगा। $58 मंथ वाला जो चैनल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास रिपोर्ट गई है, जो कि रिपोर्ट हमारी 23 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हमारी गई है और ये हमारे पास यहाँ पे इसमें पूरा ब्रेकअप डला हुआ। टेलीग्राम पे जब आप जाएंगे तो आपको सब चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। और इस टेन्योर की जो हमारी पिप्स गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जी 15,300 प्लस पिप्स। यस, ये कैसे पॉसिबल है? ये बैक टू बैक वर्किंग से ही पॉसिबल है और आप लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पे टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं, वो आपको फर्दर गाइडलाइन दे देगी। इसके बाद हमारे पास जो $135 फॉर 4 मंथ्स का चैनल है जो कि बिगिनर्स के परस्पेक्टिव से है, उसमें भी जो हमारा टेन्यर है वो 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की पिक्चर है। ये फुल ब्रेकअप डला हुआ है, आप लोग इसको सुकून के साथ टेलीग्राम पे जाके रीड कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे पास ये जितनी भी हैं ये सारी बैक टू बैक वर्किंग वाली पिक्चर है। और इसमें जो हमारे पास टोटल पिप्स गई हैं इस 10 ईयर की वो गई हैं जी 10,400 प्लस पिप्स अल्हम्दुलिल्लाह। वर्किंग करना चाह रहे हैं, देर किस बात की है, टेलीग्राम पे मैसेज करें, अपना पैकेज सेलेक्ट करें, अपना अकाउंट साइज कंफर्म करवा लिया करें वहाँ पे, ताकि आप लोगों को रहनुमाई उस हिसाब से बेहतरीन जो है ना वो दी जा सके। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड चैनल है $85 मंथ, ये सिर्फ एडवांस ट्रेडर्स के लिए, एक ये वाला चैनल और एक जो $200 फॉर ईयरली जो हम लोगों ने चैनल अभी नया निकाला है। और इसका भी मैं भी आप लोगों को क्राइटेरिया बता देता हूँ कि इसका क्राइटेरिया हमारे पास क्या रहेगा। इसका आगे चल के मैं भी आप लोगों को इसका जो डिटेल है इस मुख्तसर से वो भी एडवाइस कर दूंगा। सो $85 मंथ वाले जो चैनल है उसकी जो हमारे पास इस 10 ईयर की जो पिक्चर रही है वो 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक की जो पिक्चर रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास नेट पिप्स आई हैं, क्योंकि ये जितने भी तीनों चैनल मैंने दिखाए हैं इनमें बैक टू बैक वर्किंग है, कहीं पे भी आपकी वर्किंग रुकती नहीं है। इसकी जो पिप्स हमारी गई हैं वो गई हैं 14,295 प्लस पिप्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, देर किस बात की है, टेलीग्राम पे मैसेज करें और अपना जो पैकेज आप लोग अपने हिसाब से, और ये टेलीग्राम पे ये जो फ्री चैनल है इसमें आप लोगों को अपडेट्स भी मिल रही होती हैं। एज वेल एज यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं $200 ईयरली चैनल, ये जो ये वाला चैनल है ये अभी हमारे पास रिसेंट वीक में स्टार्ट हुआ है। सो इस चैनल की जो हमारे पास पिप्स गई हैं वीकली पिप्स, इसमें बैक टू बैक वर्किंग नहीं है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर टर्म कॉल्स मिलती हैं। बट मेक श्योर कि अगर आपने ये ज्वाइन करना है और अगर आप रीसेलर हैं तो आप इस चीज़ को पहले कंफर्म करवाएंगे टीम से और अंडरस्टैंडिंग बिठाएंगे, देन आप लोग जो है वो आगे अपनी कोई सर्विस रीसेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कोई ऐसी पिक्चर नहीं है और उसका जो क्राइटेरिया होगा फिर आप लोगों को लेटर ऑन डिस्कशन में लाया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे टीम से रब्ता करेंगे तो आपको फर्दर गाइडलाइन दे देगी कि उसका क्या क्राइटेरिया या सिनेरियो बन सकता है रीसेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो हमारे पास ये वीकली पिप्स गई हैं ये 2300 प्लस पिप्स हैं, इसमें कोई बैक टू बैक वर्किंग नहीं है। TP1 हिट है तो हिट है, और इसकी 3 से 10 वीकली कॉल्स निकला करती हैं। तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पे आप टीम को अप्रोच कर सकते हैं, फर्दर फिर वो आप लोगों को वहाँ पे गाइडलाइन दे देंगे। सो गाइस अब हम चलेंगे अपनी एनालिसिस समरी की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सच एज हमें कोई भी ऐसी पिक्चर फिलहाल एक लॉन्गर टर्म सेलिंग के परस्पेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सच एज कोई ऐसी पिक्चर नहीं है कि जिसको हम लोग ये इंस्टेंट बेसिस पे कह सकेंगे हमारी मार्केट जो है वो यहाँ से सिर्फ नीचे ही आएगी और ऊपर नहीं जाएगी। RSI की अगर हम लोग बात करते हैं तो RSI हमारी ऑलरेडी ओवरबॉट कंडीशन में है और यहाँ पे डाइवर्जेंस के परस्पेक्टिव से आप लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखें। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं कि लेट सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पे कैंडल्स बिहेवियर है वो क्या कह रहा है, तो ये जो हमारे पास दो तरफा कैंडल एक क्लोज हुई है, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, दिस वन।
इस वाली कैंडल का जो रोल है वो रिमेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिमेन वॉचेबल है कि मार्केट आप ही किस साइड पे इसका ब्रेकआउट देती है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑल टाइम हाई क्लियर नहीं है। एटीएच जो है ना वो हमारा अभी तक स्टिल अनक्लियर है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ये मैं यहाँ पे ऑफिशियली लिख भी रहा हूँ, ठीक है। और जब एटीएच का आपका गेन एक दफ़ा रीटेस्ट होने के लिए मार्केट जाएगी, देन फिर ये जो मामला हैं वो देखे जाएंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियोज जो हैं वो निकलते हैं। सो अगर हम लोग बात करते हैं कुछ जोन्स की मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो एज वेल एज रिमेन हमारे पास यही वाला जोन फिलहाल इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, अभी हमारे पास है मंथली टाइम फ्रेम की पिक्चर। इसके बाद हम लोग चलेंगे जी वीकली टाइम फ्रेम पे। जब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे सच एज हमारे पास कोई पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो एक तवज्जो तलब चीज़ है वो ये है कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक इवनिंग का साइन देखने को मिल रहा है, इवनिंग स्टार का साइन। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास इवनिंग का साइन है, इसका एक तो हमारे पास रीटेस्ट हो सकता है और देन मार्केट जो है वो आपकी ड्रॉप ले सकती है। कहाँ तक ले सकती है? इनिशियली ये जो हमारे पास 1 कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक है या फिर 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है, जिसे हम लोग फ्रैक्टल पॉइंट है। बेसिकली आसान अल्फाज में फ्रैक्टल पॉइंट और ऑर्डर ब्लॉक एक ही चीज़ है, बट याद रखें कि हम लोग फ्रैक्टल पॉइंट के परस्पेक्टिव से कभी भी एसएल नहीं दे सकते। एसएल हमें हमेशा जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा, जिसकी एक जीती जागती एग्जांपल ये आप लोगों के सामने भी है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ कैंडल की जो बॉडी है वो मेजर कर रहे होते हैं फ्रैक्टल पॉइंट में। तो ये जो हमारे पास एक जोन है एक फ्रैक्टल पॉइंट के परस्पेक्टिव से, इसको माइंड में रख लें। और अगर नहीं तो फिर आप लोग जो है वो ये वाला लो और ये वाला हाई, ये एक जोन रिमेन बड़ा पावरफुल है। अब ये जो जोन वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बन रहा है, ये जोन कितने पिप्स का बन रहा है? ये तकरीबन आपका जोन 3165 से स्टार्ट हो रहा है और ये जोन आपका जा रहा है 2965 के आसपास। तो ये तकरीबन 2000 पिप का एक और साइकिल है। इस चीज़ को भी माइंड में रखें कि मार्केट ऑफ कोर्स अगर एक ड्रॉप लेती है तो फिर मार्केट आपकी ये पूरे साइकिल के अंदर जो है वो आके जो मामला है अपने वो सेटल कर सकती है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने इब्तदाई तौर पे माइंड में रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग इससे आगे की बात करते हैं, अब यहाँ पे ना हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। उन दोनों को तवज्जो के साथ समझ लेते हैं ताकि हमारे पास जो अपकमिंग वीक का सिनेरियो है वो ज़रा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे अगर मार्केट, एक ऑप्शन तो हमारे पास डेफिनेटली है कि मार्केट आपकी सडन ड्रॉप हो जाए। अब सडन ड्रॉप होने के बाद मार्केट कहाँ पे आती है? मार्केट आपकी जो है वो 2965 2950 का साइकोलॉजिकल डिजिट जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि मार्केट अपसाइड पे जाए अपकमिंग वीक में, और वो 3300 तक का डिजिट भी हो सकता है, वो 3280 का डिजिट भी हो सकता है, और वो 3330 का डिजिट भी हो सकता है। इस चीज़ को भी माइंड में रखें। और ऑफ कोर्स इन लेवल्स पे अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन कहीं पर भी ऐसी पिक्चर कोई क्लियर नहीं है जिसको हम लोग ये कह सकें कि हमारे पास इस एटीएस का टेस्ट हो चुका हुआ है या फिर मार्केट दोबारा यहां तक नहीं जाएगी। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्टोरी है वो सिंपल सी और बड़ी मुख्तसर सी स्टोरी है। और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एज वेल एज हमारे पास ट्रेंड लाइंस मेंटेन है, हमारे पास चैनल्स मेंटेन है। चैनल में इस वाले चैनल की बात करूँ, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन्स की बात करते हैं तो बैक टू बैक वर्किंग में हमारे पास ये कुछ सिनेरियो भी बना हुआ है। तो मार्केट अगर इस चैनल के अंदर भी आती है तो अब भी हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, और फिर हमारे पास ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट एरियाज हैं जो कि रिमेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनको अगर हम लोग मार्किंग करते हैं, अभी ऑफ कोर्स D1 पे चल के इसकी मार्किंग भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो हमारे पास यही जोन रिमेन इंपॉर्टेंट है, एक रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से भी और एक कॉन्टिन्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी। D1 के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो हमारी पिक्चर ऑलरेडी क्लियर है। D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने अच्छा जी, ये जो एक चैनल हम लोग नया लाए हैं ये है $200 फॉर 1 ईयर। इसमें सिर्फ लॉन्गर टर्म कॉल्स होंगी, और जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे अप्रोच करेंगे, या कोई भी आप लोगों का कोई भी चीज़ से डिस्कशन हो ना, किसी भी चीज़ से रेलिवेंट डिस्कशन हो, तो उसकी प्रायोरिटी जो आप लोगों को सपोर्ट मिलती है वो टेलीग्राम पर ही मिलती है, ताकि इंस्टेंट सपोर्ट भी होती है और आपको वहाँ पे इंस्टेंट जो है वो जो रिप्लाई वगैरह या जो सारे मामला हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और इस चैनल में हमारे पास जितनी भी पिक्चर बनेगी वो सारी इसकी 3 to 10 वीकली कॉल्स हुआ करेंगी। ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 3 होंगी, मैक्सिमम फिर ये मार्केट पर डिपेंड करता है। और याद रहे इसमें सिर्फ लॉन्गर टर्म कॉल्स हैं, इसमें कोई बैक टू बैक वर्किंग नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक दफ़ा, जैसे अक्सर यूज़र मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसा चैनल दें कि जिसमें ना सिर्फ एक दफ़ा हम कॉल लें और बैठे रहें, तो ये वो वाली पिक्चर है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करेंगे और अपनी स्लॉट जो है वो बुक कर लेंगे। याद रहे रीसेलिंग किसी भी एंगल से इसमें अलाउ नहीं है। अगर आपने कहीं पे भी सिग्नल रीसेल करना है तो मेक श्योर कि आप जो है वो हमारी टीम को या फिर मुझे आप लोग कॉन्फिडेंस में लेंगे
और देन फिर आपसी मुफाहमत से आगे की जो पिक्चर है वो बनाएंगे। जो कल की जो कैंडल है उसको एक डोजी फॉर्मेशन में क्लोज की है। ये देखिए, अगर हम लोग इस कैंडल की बात करते हैं तो ये एक डोजी फॉर्मेशन में क्लोज हुई है। तो यहाँ पे एक बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट आपकी जो है वो बाय साइड के लिए अगेन निकल सकती है। यहीं से मार्केट आपको अगेन एक बाय साइड का पर्सपेक्टिव दे सकती है, और देन फिर ये पिक्चर, ये पिक्चर और ये पिक्चर, ये मॉर्निंग का पैटर्न बनेगा। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी तक ये स्टिल इन एक्शन है और इन प्ले भी है। इन दैट केस अगर मार्केट जो है वो 3200 का डिजिट ब्रेक डाउन करती है या फिर डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट करती है, क्लियर ब्रेकआउट, देन हम लोगों के पास जो डिजिट निकल रहे हैं वो ये वाले निकल रहे हैं, 3131 एंड 3164 का। फिर ये वाला जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस जोन के मिड में से हम लोग अपनी कुछ टैपिंग में से कुछ बाय करते हुए देखेंगे। और एक दफ़ा अगर ये वाला जोन जैसे स्टेप बाय स्टेप मार्केट जो है वो डाउन आ रही है, तो फिर हमारे पास ये जो मॉर्निंग का साइन है, अब ये देख रहे हैं ये मॉर्निंग का साइन है, इसका कितना अरसा हो गया कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, तो इसके टेस्ट के लिए भी आने वाले दिनों में मार्केट आ सकती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक नज़र फटाफट से इकोनॉमिक कैलेंडर पे डालेंगे। अपकमिंग वीक बड़ा बिजी वीक है हमारे लिए। मंडे वाले दिन हमारे पास जो है वो यूएसडी का डेटा है, मंडे वाले दिन से ही डेटा स्टार्ट है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास अगेन जो है वो कैट का डाटा यूएसडी का नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन की, तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास आ रही है जी एफओएमसी और फेड का फंड रेट, इंटरेस्ट रेट जिसे भी हम लोग कहते हैं, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक यहाँ पे रेट कट की आवाज़ जो है वो नहीं निकाली गई है। सो अगर मार्केट एज पर एक्सपेक्टेशन ही चली तो माइट भी हमें एक फ्लैट मूव्स भी देखने को मिले। थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास है जी बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट, और इन्होंने यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कुछ कट करने की आवाज़ निकाली है, तो इन पे भी ज़रा नज़र रखिएगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है हमारे पास। और अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन की बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास बेली की स्पीच है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कैड का, और यूएसडी के मेंबर की कुछ छोटी मोटी जो स्पीचेज हैं वो एज यूजुअल चलती ही रहती हैं। तो इन शॉर्ट अपकमिंग वीक काफ़ी मोहतात रहने वाला वीक है, काफ़ी एक्टिव रहने वाला वीक है। बैक टू बैक वर्कर हैं तो मार नहीं खाएंगे, अगर एक दो पोजीशनें लेके बैठने वाले वर्कर हैं तो माइट भी मार पड़ सकती है। तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी स्टोरी बड़ी मुख्तसर सी है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ स्केचेस ऑलरेडी बने हुए हैं जिनको मार्केट प्ले करती हुई भी जा रही है, और मार्केट जिन जोन से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर भी प्ले कर रही है। अगर हम इस सारे सिनेरियो को एक जनरल पर्सपेक्टिव से माइंड में रखते हैं तो हमारे पास जो पिक्चर्स निकलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मार्केट इस टाइम राइट नाउ टर्निंग पॉइंट पर खड़ी हुई है। अब टर्निंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो मार्केट जो है वो यहाँ से एक बहुत ज़ोरदार मूवमेंट अपसाइड की, यहाँ पर एक बहुत ज़ोरदार मूवमेंट डाउन साइड की भी जो है वो ला सकती है, और एज वेल एज स्केचेस हमारे पास लगे भी हुए हैं। तो इस टाइम जो तमाम आंखें हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे वो हैं जी हमारे पास 3250 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट डेफिनेटली 3280 को अप्रोच करने के लिए जाएगी, और अगर मार्केट जो है वो यहीं से ही मतलब इस लेवल से नीचे नीचे जो है वो आप लोगों के पास ड्रॉप ले जाती है, तो फिर आप लोगों की जो मार्केट है वो सीधा सीधा जो हमारे पास 3230 का डिजिट, ऑफ कोर्स फिर उसके बाद 3200 का साइकोलॉजिकल डिजिट जो है वहां तक अप्रोच करेगी। और अगर इसको हम लोग कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में चल के कोई एंट्रीज वगैरह के पर्सपेक्टिव से प्लानिंग रखते हैं H1 के और M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो वो भी मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे एडवाइस कर देता हूँ। वैसे तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो लाइव सेशंस हैं यूट्यूब के बड़े मज़ेदार गए हैं, बैक टू बैक वर्किंग गई है, और वहाँ पे ऑलरेडी पोजीशंस चल भी रही हैं। आप लोगों के नॉलेज में इजाफे के लिए बताता चलूँ, एक लॉन्गर टर्म पोजीशन हम लोगों ने होल्ड भी की हुई है, ठीक है। ये भी हमारे पास D1 की पोजीशन है, तो ये हम लोगों ने होल्ड भी की हुई है, और जो लोग इसमें एंटर हैं वो मजीद कंटिन्यूशन के लिए बैठ सकते हैं जब तक या तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना हो, या फिर जब तक हमारे पास ये जो एसएल प्राइस है ये क्रॉस नहीं हो 3381 की, ठीक है। तब तक हम लोग इसमें एक लॉन्गर टर्म सेलिंग का नज़रिया रखेंगे अपने पास। और इंट्राडे बेसिस पे हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन चल रही है। ये वो पोजीशन थी जो आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन लगा के दी, एनएफपी से पहले लगा के दी, और एनएफपी पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खूबसूरत तरीके से प्ले भी हुई है और स्टिल प्ले हो रही है। तो अगर अभी की हम लोग बात करते हैं कि अभी हमारे पास क्या सिनेरियो है, तो याद रखें H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास रिमेन बड़ी एक साइडवे की पिक्चर है। ये अब H1 की मैं पिक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। तो H1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो जो है वो लेकर चलना चाह रही है। इसके ब्रेकआउट पर ही हम लोग जो है वो कुछ अपवर्ड मूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ये वाला सिनेरियो भी अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। और लॉन्गर टर्म के जो बाइंग एरिया है वो मैंने ऑलरेडी D1 के जो जोन लगाए हुए हैं वही हमारे पास बाइंग जोन्स हैं, ठीक है।
कोई चीज़ अगर ना समझ में आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर नीचे हमारे पास 3130 के लेवल जो हैं वो तो फिर पड़े ही हुए हैं। और इसी चैनल के ब्रेकआउट पे फिर आप लोगों के पास जो ऑप्शंस बनेंगी वो कुछ कंटिन्यूएशन की बनेगी। तो एक आप लोग जो ऑप्शन है अपने पास, एक सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लोग यहाँ से अपने पास प्लान कर सकते हैं अगेन कि मार्केट 3265 पे आए और आप लोग जो है वो इसको 3270, 3276 का एसएल, 75 का एसएल, 74 का एसएल, इन एसएल के साथ जो है वो आप लोग यहाँ पे अगेन अपनी जो प्लेइंग है वो कर सकते हैं। ये अब H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिकल है। और अगर मार्केट इसका एसएल ब्रेक कर दे फिर डेफिनेटली हमें बाय साइड के पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप छोटे एसएल के साथ भी जा सकते हैं, मजीद एसएल छोटा भी कर सकते हैं। तो एसएल थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक हो गया जी। ये हमारे गोल्ड के जो एनालिसिस हैं वो वाइंड अप हो चुके हैं। M15 के टाइम फ्रेम में मेरा नहीं ख्याल सच है, M15 के टाइम फ्रेम में भी वही पिक्चर ही चल रही है आपकी, एक साइड वे की। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे कोई वो चर्चा करने की ज़रूरत है। H1 को समझ लें तो समझ लें आपने सारे स्मॉलर टाइम फ्रेम को समझ लिया। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलेंगे जी BTC पे। BTC पे ऑलरेडी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग चल रही है, अभी मार्केट भी इसकी एक्टिव है। आप लोग यहाँ पे अपनी एंट्री मूव कर सकते हैं, ब्रेक इवन कर सकते हैं। एंट्री मूव वाली जो वीडियो है मैंने इस वीडियो के शुरू में बता दिया कि एंट्री मूव वाली वीडियो कहाँ पड़ी है, उसको जाके देखिएगा, आपको सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि सब चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हों। और BTC में फ़िलहाल हमारे पास अभी यही ऑप्शन है क्योंकि ये हमारे पास एक बड़ा क्रूशल जोन है। अगर मार्केट इस जोन से निकलती है तो फिर हमारे पास जो इसमें 100K का लेवल है ना, जो इसमें हमारे पास 100 का लेवल है, 100K का, ये वाला डिजिट हमारे पास रिमेन क्रूशल है। फिर इसके बाद माइट भी जो मार्केट है वो हमारी इसमें ATH को टेस्ट करने के लिए जाए BTC के, और देन फिर हो सकता है हमें एक और ATH भी देखने को मिल जाए। तो गाइस ये थे हमारे वीकली एनालिसिस, वीकली फोरकास्ट, सी ऑन लाइव स्ट्रीम ऑन मंडे। और जो सेकंड हमारे पास जो समरी का जो पार्ट आएगा, जो एनालिसिस का जो पार्ट आएगा वो दूसरे चैनल पे आएगा। तो गाइस हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।